वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना होता है कि ये कंडक्ट किसने किया होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने दिया है, हेनरी चर्च। बहुत लोग क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लर्न तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि किसने किया। तो हेनरी चर्च ने किया हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, उसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके लिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी और अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूरी की पूरी जिंदगी में किसी भी चीज के नोबेल प्राइज नहीं मिला सिवाय इसके। उसने सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बता एक इक्वेशन दे दी, इसी के हिसाब से इसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। अब सबसे पहले अपने इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर चले जाते हैं। ये मान लेते हैं कुछ है, चलो ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये डिटेक्टर है। ये क्या है तुम्हारा, मेटल है। टेक्स्ट बुक में देखोगे दिया जाएगा मेटल है, असली में ये सीजियम मेटल है, ठीक है। ये है तुम्हारा कुछ सोर्स है, चलो ये क्या है तुम्हारा, ये कुछ ना कुछ सोर्स है। यहां से ये क्या होगा, ये फोटोन है, ठीक है। अब फोटोन है, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से अपने पता है एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अभी यहां से क्या है, यहां से ये एक डिटेक्टर के ऊपर होगा और यहां से है एक और जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक और डिटेक्टर के पास होगा। अब ध्यान रखने का होता है कि ये भी तुम्हारा डिटेक्टर होता है, ये भी डिटेक्टर होता है। ध्यान रखने का होता है कि यहाँ पे जब देखो जो क्या हो जाएगा, द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब वो मेटल को स्ट्राइक करता है उसके बाद में यहाँ से इजेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ना बोलते हुए उन्होंने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, ठीक है। वो टाइम पे हो गया था फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वैसे यहाँ पे तुमको क्या मिल जाता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। इतना हुआ, सोर्स से फोटोन निकला, सीजर मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटेक्टर के अंदर वो दिख जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। इतनी चीजों को पॉज करो, ठीक है। वो हमने पढ़ लिया, उसका एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया। अभी हमने ये पढ़ने वाले डेफिनेशन, इसके बाद में ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये तुमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स इट, उसको बोल दिया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ द मेटल से निकले हुए उसको क्या बोल दिया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाएगा, ठीक है। बात को समझो, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा था, सीजियम मेटल से हो रहा था। और कब हो रहा था कि जब कोई लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ही जब वो मेटल को स्ट्राइक करेगी तभी होगा, ठीक है, ठीक है। हमने वो डेफिनेशन पढ़ ली, सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे वो देखा, दूसरी बार में डेफिनेशन देखी। अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसका सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है पढ़ना, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स इट। इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा फोटोन है ना, फोटोन नहीं तो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब ये मेटल कौन सा सीजियम मेटल को जब स्ट्राइक करता है और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन वो उससे निकलता है, उसके बीच में टाइम लैग नहीं होता है। तुम बोलोगे कि यहाँ तो दिख रहा है कि ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, उसके बाद में इधर धीरे धीरे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये तुमको दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, असली में ये ऐसे जाके का वापस आ जाता है, तुमको बहुत ही माइक्रो सेकंड के अंदर तुमको पता चलता है। इसलिए बोल दिया जाता है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है और ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो पता चल गया, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन वाला, ओके। सेकंड पॉइंट हो जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू नॉट से बताया जाता है। फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, रुक, हाँ ठीक है। वो उसके अंदर क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के अंदर फॉर ईच मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। उसके नीचे हर एक मेटल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ये सब हमने थोड़ा सा फास्ट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आपको पढ़ लो, यहाँ पे समझ लो कैसे याद करने का होता है, बाकी का फिर तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स of minimum frequency below which photoelectric effect is not observed, ठीक है। अच्छा, इसके में दूसरा आ जाता है फोटो वर्क फंक्शन। फोटो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है फोटो वर्क फंक्शन। उसको दर्शाया कैसे जाता है, तुम्हारे वर्क W नॉट से दर्शाया जाता है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट क्या होता है इसका, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन
डिपेंड्स अपॉन, देखो ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब क्या हो गया, डिपेंड्स अपॉन, इसको तुम लिख देना, सेंटेंस में लिखने जाओ तो इसको लिख देना डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, नहीं तो ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। और छठा पॉइंट हो जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी does not depend upon ejected electron, मतलब ejected electron does not depend upon threshold frequency। ये 6 के 6 पॉइंट तुमको क्या होना है, याद रखने पड़ते हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस हो गए। अभी ये क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक की, वो समझते हैं। उसने क्या बोल दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, ये इसको अपने क्या बोल देते हैं, भूल गया मैं, ये क्या हो गया तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये तो तुमको पता ही होगा। इसने फिर यहाँ पे क्या बोल दिया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पता ही है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन है, बता दिया पहले, ठीक है। यही चीज तुमको याद रखनी होती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा, देख लो, ये तो ठीक है, ये भी सेम होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे E क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से लिखा है। अब कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को वर्क फंक्शन के बराबर मान लिया जाता है, लेकिन असली में उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, वो मैंने तुमको बता दिया गया है, ठीक है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे पता है तुम बोलोगे बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन मेरी बात सुनो, जो भी मैंने पहले टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने जो बोला उसके हिसाब से तुम्हारा एक पेज, नहीं तो लाइन छोड़ के लिखोगे तो एक पेज, नहीं तो आधा पेज भरता है। वही चीज अगर तुम पूरी टेक्स्ट बुक पढ़े जाओगे वो 4 पेज का है, आगे पीछे 2 आगे पीछे होगा तो वैसे 2 लोगे, अगर एक एक माने लोगे तो वैसे 4 हो जाते हैं। वही चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कम से कम 3 पेज जितने हैं,